हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में राइट अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल जो पैटर्न है वो सीखेंगे। तो गाइस हमें इस टाइप की पैटर्न क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे दो लूप, जो होगा एक आई के लिए और दूसरा होगा जे के लिए। तो आई के लूप में हम जे का लूप चलाएंगे और जे के लूप के अंदर एक हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जो हमारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होंगे वो। तो उसके लिए गाइस हमें यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ और उसका नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ राइट अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी आएगी मेन मेथड। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे आई के लिए एक लूप चलाना होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले रही हूँ और इनिशियलाइज करूँगी आई को 0 से। और कहाँ तक चलना चाहिए गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो लाइन है, रो है, वो 4 है, यानी 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमारा जो आई है वो चलना चाहिए आई लेस देन 4 और 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉलम का लूप चलाना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फॉर लूप इंटीजर जे और इसे मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 0 से, क्योंकि हमारा जो जे है वो भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो आई है 0 और 0 की पोजीशन पे हमारा ए अल्फ़ाबेटिक जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारी जो रो आ रही है उसके अंदर ए और बी प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारा जो जे है वो चलना चाहिए लेस देन इक्वल टू आई। और यहाँ पे जे इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए जे प्लस प्लस। उसके बाद जे की बॉडी पार्ट में हमें यहाँ पे गाइस एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ system.out.println और यहाँ पे हमारा जो जे है वो प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जे है वो न्यूमेरिक में आ रहा है, याद रखिए गाइस, इसलिए हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक लेना होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप के बाहर, यानी कि हमारा जो आई का फॉर लूप है उसके ऊपर हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा इंटीजर ए इज इक्वल टू, इसकी मैं जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हूँ 65, क्योंकि हमारा जो 65 है वो उसकी आस्की वैल्यू के हिसाब से कैपिटल ए हो रहा है, यानी कैपिटल ए की जो आस्की वैल्यू है वो है 65। तो मैं यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 65 कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल a प्लस जे करूँगी, यानी कि हमारा जो अल्फ़ाबेटिक होगा वो इंक्रीज होना चाहिए, इसीलिए a प्लस जे। और ये जो a प्लस जे होगा यानी 65 प्लस पहला जे होगा 0, तो यानी 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65। मीन्स कि जो हमारा 65 है वो कन्वर्ट होना चाहिए कैरेक्टर में, क्योंकि हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही हमारा जो 65 है वो ट्रांसलेट होके ए में आ जाएगा, यानी कि जो 65 है उसकी आस्की वैल्यू कन्वर्ट होके अल्फ़ाबेट ए आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंपल दो अल्फ़ाबेट के बीच में एक स्पेस आनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्केट कर रही हूँ प्लस से और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं सिंगल स्पेस दे रही हूँ। यानी कि ये हमारा जो लॉजिक है इसकी मदद से हमारी जो ये वाली जो पैटर्न है अल्फ़ाबेटिक वो क्रिएट होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गाइस आपको एल हटाना है, क्योंकि एल रिफ़र करता है न्यू लाइन को। उसके बाद हमारा यहाँ पे जे जो लूप है वो ख़त्म होगा और जैसे ही हमारा जे लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद हमारी जो रो है वो सेकंड लाइन में आनी चाहिए, यानी सेकंड रो आनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी system.out.println फॉर द न्यू लाइन। तो गाइस ये जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। इसे वर्क कैसे करता है इसीलिए मैं आपको इसे सेल्फ डिबग करके समझाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल होकर रन होगा, तो हमारा जो कर्सर है वो पहले जाएगा इंटीजर a इज इक्वल टू 65, यानी a की जो वैल्यू है वो 65 यहाँ पे फिक्स कर देगा। उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा i के लूप में, तो i की जो वैल्यू है स्टार्टिंग वो है 0 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 0 लेस देन 4, मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा j के लूप में। तो j का जो लूप है j इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है j लेस देन इक्वल टू आई, मीन्स तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए हमारा जो जे का बॉडी पार्ट है उसमें हमारा कर्सर जाएगा। और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराया है कैरेक्टर a प्लस जे, तो यानी कि a कितना है हमारा 65 और प्लस हमारा जे है 0, तो इज इक्वल टू 65 होगा। और ये जो 65 है वो कन्वर्ट होगा कैरेक्टर में, तो यानी हमारा कैरेक्टर आ जाएगा कैपिटल A।
तो हमारा जो कैपिटल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे इंक्रीज होके 1 हो जाएगा और कंडीशन चेक करने जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू 0 ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है, इसीलिए हमारा कर्सर लूप के बाहर आ जाएगा और जे हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद अगेन हमारा जो कर्सर है वो चेक करने जाएगा आई के लूप में, तो आई की जो वैल्यू है वो 0 से इंक्रीज होके 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक करने जाएगा तो 1 लेस टू 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए हमारा कर्सर जाएगा जे के लूप में और जे इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है अभी है हमारा 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और कैरेक्टर में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद जे इंक्रीज होके 1 हो जाएगा और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, इसलिए अगेन हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो यानी 65 और प्लस जे कितना है 1 मीन्स की 66 और 66 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आज की वैल्यू के हिसाब से आना चाहिए वो होगा बी, यानी बी की जो वैल्यू है वो 66 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा जो जे का लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और न्यू लाइन में चला जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 2 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा कर्सर जाएगा जे के लूप में। तो जे इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है तो 2, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट होगा 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 मीन्स की ए और जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके 1 हो जाएगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 और अभी हमारा जे कितना है 1 मीन्स की 66, तो हमारे आज की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट होगा बी। अगेन हमारी जे की वैल्यू इंक्रीज होके बढ़ जाएगी, हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा और 65 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2 मीन्स की 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा अल्फ़ाबेटिक सी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके हो जाएगी 3 और कंडीशन चेक करने जाएगा 3 लेस देन 4, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा कर्सर जाएगा जे के लूप में और जे इज इक्वल टू 0 और कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 3, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, यानी 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्रिंट। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी और कंडीशन हो जाएगी 1 लेस देन इक्वल टू 3 मीन 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और 66 कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा तो प्रिंट हो जाएगा बी, कैपिटल बी और यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इज इक्वल टू 67 और 67 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो आ जाएगा कैपिटल सी। अगेन जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके हो जाएगी 3 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 यानी ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, तो 65 प्लस 3 इज इक्वल टू 68 और ये जो कैरेक्टर हम कन्वर्ट करेंगे 68 को तो हमारा हो जाएगा डी। ओके, नाउ अब यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होके 4 हो जाएगी तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा न्यू लाइन में। तो यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगी और अगेन हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होके बढ़ जाएगी 4 मीन्स यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे तो 4 लेस देन 4 मीन्स ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो सीधे चला जाएगा फॉर लूप के बाहर, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो लास्ट में हमारी ये जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी, मीन्स कि पहली रो में हमारा ए प्रिंट होगा, सेकंड रो में ए बी प्रिंट होगा, थर्ड रो में ए बी सी और फोर्थ रो में आएगा ए बी सी डी।
तो यानी कि ये जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए अब इसे रन करके चेक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पैटर्न यहाँ पे बनाई थी वो एग्जैक्ट यहाँ पे रन होके आ चुकी है। हम इस वीडियो में अल्फ़ाबेटिक और कैरेक्टर पैटर्न का एक प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो गाइज आपको ये जो पैटर्न क्रिएट करनी है तो आप देख सकते हैं कि इसे मैंने रो और कॉलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है। यानी कि इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें 2 लूप की ज़रूरत होगी। पहला लूप हम चलाएंगे रो के लिए और सेकंड लूप चलाएंगे हम जे के लिए। और जे के लूप के अंदर हमें ये अल्फ़ाबेटिक्स प्रिंट कराने, इसलिए हम यहाँ जे के लूप में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे और इसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, राइट। तो इसे हमें क्रिएट करने के लिए एक जावा क्लास की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं एक जावा क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिक पैटर्न नाम का हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी आएगी मेन मेथड। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही हूँ और उसकी वैल्यू दे रही हूँ 65, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो रहा है ए से, यानी कि हम 65 को अगर आज की वैल्यू यानी कि इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल ए। और ये 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम इसे जे के लूप में डालेंगे, राइट। तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ फॉर लूप और ये हमारा जो फॉर लूप है वो वर्क करेगा रो के लिए, इसीलिए इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए। तो गाइस हमारी रो है 4, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, 1, 2 और 3, यानी हमारा i जाना चाहिए i लेस देन 4, राइट। और 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसीलिए i प्लस प्लस। उसके बाद i के लूप के अंदर हम एक और लूप लेंगे j का, जो हम चलाएंगे कॉलम के लिए। तो इंटीजर j इज इक्वल टू 0 और हमारा j कहाँ तक चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारी i बढ़ रही है वैसे j बढ़ रहा है, इसीलिए j लेस देन इक्वल टू i और j भी हमारा इंक्रीज हो रहा है इसीलिए j प्लस प्लस। हमारा जो लॉजिक है वो इस पार्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जे के कॉलम में हमारी पैटर्न प्रिंट हो रही है, हमारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल ए दूंगी, ठीक है। लेकिन ए क्या है हमारा, अभी तो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है 65। अब जैसे ही आप यहाँ पे ए दोगे तो सिर्फ और सिर्फ 65 आपका प्रिंट होगा लूपिंग में। तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर में। जैसे ही हम ए को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी आस्की वैल्यू के हिसाब से हमारा कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा और 2 अल्फ़ाबेट के बीच में स्पेस आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन से कॉन्केट कर रही हूँ और डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दे रही हूँ। गाइस याद रखें यहाँ पे मैं जे नहीं लिख सकती, बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली रो है उसमें ए प्रिंट हो रहा है, सेकंड में बी हो रहा है, थर्ड में सी हो रहा है और फोर्थ में डी हो रहा है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है और ये सिर्फ 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है, यानी 65 यहाँ पे आप करेंगे तो उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही जे 1 होगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू बढ़ानी होगी। तो हम यहाँ पे जे के बाहर ए प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए जो हो जाएगी 66 और यहाँ पे 66 आ जाएगा। तो जे की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 होगी, तो 0 और 1 की पोजीशन में हमारा जो बी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें न्यू लाइन चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा रही हूँ फॉर द न्यू लाइन system.out.println। और गाइस याद रखिए कि यहाँ पे आपको ln हटाना है, क्योंकि ये ln रिफर करता है न्यू लाइन को और हमें लूपिंग में न्यू लाइन नहीं देनी है। अदरवाइज अगर आप ln नहीं हटाओगे तो हमारी ये जो पैटर्न है वो नहीं क्रिएट होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक तो रेडी हो गया है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा, उसके बाद रन होने जाएगा तो हमारा जो कर्सर है वो सीधे जाएगा इस लाइन में जो है इंटीजर a इज इक्वल टू 65।
तो ए की वैल्यू यहाँ पे 65 फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो जाएगा फॉर लूप में यहाँ पे, राइट। तो फॉर लूप में जैसे ही हमारा कर्सर एंटर करेगा तो कर्सर एंटर होगा तो i इज इक्वल टू 0 है और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 0 लेस देन 4 मीन्स ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा जे के लूप में, राइट यहाँ पे। तो अगेन जे के लूप में जो कंडीशन है वो चेक करेगा तो यानी j इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है 0, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है 0 इक्वल टू 0। तो जे के अंदर जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा था वो यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 65 और इसे हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा कैपिटल ए, राइट। अब जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके 1 हो जाएगी तो कंडीशन चेक करने जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप और उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा a प्लस प्लस में, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके हो जाएगी 66 और हमारा जो कर्सर है वो जाएगा सेकंड लाइन में जो है न्यू लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा आई के लूप में, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ए की वैल्यू बढ़ गई है, ओके। तो आई के लूप में जाएगा तो आई इंक्रीज होके हो जाएगा 1 और यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगा तो 1 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 0 और जे की जो कंडीशन है क्या है जे लेस देन इक्वल टू आई मीन्स कि 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 1, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो हमारा जो जे के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू है 65, ठीक। अभी ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 66 और हम इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बी प्रिंट हो जाएगा, राइट, एस की वैल्यू के हिसाब से। उसके बाद हमारी जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे अगेन हमारा प्रिंट हो जाएगा सेकंड बी, राइट, बिकॉज यहाँ पे ए की वैल्यू 66 ही है लेकिन यहाँ पे दोबारा हमारा बी प्रिंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट। उसके बाद जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जे के लूप से बाहर चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जे के बाहर जाएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 6 7, राइट, और यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2 और कंडीशन चेक होगी तो 2 लेस देन 4 मीन्स ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो हमारा कर्सर जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 0 और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा तो 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6 7 और इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आज की वैल्यू के हिसाब से हमारा यहाँ पे कैपिटल सी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी और कंडीशन होगी 1 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगेन प्रिंट हो जाएगी सी, राइट। उसी तरह जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी और 2 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी और जो है कैपिटल सी, राइट। तो यहाँ पे 3 बार हमारा कैपिटल सी प्रिंट होगा बिकॉज तीनों बार हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है और यहाँ पे ए की वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल सी प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ए की वैल्यू बढ़ जाएगी और हो जाएगी 68, राइट, और न्यू वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, तो यानी हमारा कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे अगेन आई के लूप में जाएगा तो आई के जो वैल्यू है वो इंक्रीज होके हो जाएगा 3 और कंडीशन यहाँ पे चेक करने जाएगा तो 3 लेस देन 4 यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 3, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी जो है 68 और इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कैपिटल डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे अगेन हमारी वैल्यू 68 है, तो अगेन यहाँ पे हमारा डी
प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए अगेन यहाँ पे एक और डी हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी और 3 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अगेन हमारा चौथा जो डी है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी और 4 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 69 और हमारा जो कर्सर है वो चला जाएगा न्यू लाइन में। उसके बाद हमारा आई के लूप में जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और कंडीशन चेक करने जाएगा 4 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि पहली रो में हमारा ए प्रिंट हुआ, सेकंड रो में हमारे डबल बी, थर्ड रो में ये प्रिंट होगा और फोर्थ रो में ये प्रिंट होगा, यानी लास्ट में हमारी जो पैटर्न है वो ये आ जाएगी। तो चलिए इसे अब हम रन करके चेक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो एग्जैक्ट यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। इस वीडियो में डाउनवर्ड अल्फाबेटिक ट्रायंगल की एक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइस इस टाइप की पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लूप की ज़रूरत होगी। पहला लूप हम चलाएंगे रो के लिए और दूसरा लूप हम चलाएंगे जे के लिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी रो यहाँ पे है 4 और ये स्टार्ट हो रही है 0 से, बिकॉज ये हमारी अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल है इसलिए मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्लास की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी डाउनवर्ड अल्फा ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड अल्फा ट्रायंगल का जो नाम है क्लास का वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी आएगी मेन मेथड। आफ्टर दैट यहाँ पे हम एक लूप लेंगे जो वर्क करेगा हमारी रो के लिए। तो हमारी जो रो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी हमारी यहाँ पे 4 रो है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आई को स्टार्ट करूँगी 3 से, बिकॉज आप देखिए कि यहाँ पे हमारी जो पैटर्न है वो ए बी सी डी, यानी पहली रो में 4 काउंट हो रहे हैं, देन उसके बाद 3, 2 और 1 मीन्स कि ये जो हमारी पैटर्न वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे आई को स्टार्ट करना होगा 3 से और कहाँ तक चलना चाहिए, तो आई ग्रेटर इक्वल 0 आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारी यहाँ पे रो डिक्रीज हो रही है इसीलिए आई माइनस माइनस। अब आई के लूप के अंदर मैं एक और लूप चलाऊंगी जो वर्क करेगा हमारी कॉलम के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगी इंटीजर j इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारी कॉलम है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक चल रही है, तो 3 मीन्स कि ये हमारी कॉलम भी 4 है। लेकिन आप देखिए कि पहली रो में हमारे 4 अल्फ़ाबेट काउंट हो रहे हैं इसलिए कॉलम भी 4 हो रही है। यहाँ पे 3 है तो कॉलम 3 है। इट मीन्स कि हमारा जो कंडीशन आएगा जे के लूप में वो होगा j लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ पे हमारी कॉलम इंक्रीज हो रही है इसीलिए j प्लस प्लस। उसके बाद हम जे के लूप के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जिसमें हमारे जो अल्फ़ाबेटिक्स है वो प्रिंट होंगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मैं जे प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पे हमारा नंबर्स प्रिंट होगा ना कि अल्फ़ाबेटिक, क्योंकि यहाँ पे हमें कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर में। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप जो हमारा आई है उसके ऊपर मुझे एक वेरिएबल लेना होगा और मैं इसे इनिशियलाइज करूँगी 65, यानी हमारा इंटीजर a इज इक्वल टू 65 है और ये जो हमारा वेरिएबल है उसे मैं कन्वर्ट करूँगी कैरेक्टर में। राइट, तो यहाँ पे मैं दूंगी कैर a प्लस जे। तो ये हमारा लॉजिक है। राइट, और हमारे 2 अल्फ़ाबेट के बीच में एक स्पेस आनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन से कॉन्केट करके डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दूंगी। ठीक है, तो गाइस ये मैंने ऐसे क्यों किया, बिकॉज अब देखिए कि यहाँ पे अभी दिखा रहा है जे की वैल्यू 0। ठीक है, जैसे ही 65 प्लस 0 होगा मीन्स कि 65 यहाँ पे आएगा और वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे हमारा पहला ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको समझाऊंगी बाद में। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो लूप है वो कंप्लीट हो चुका है ये पैटर्न को क्रिएट करने के लिए।
उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे जे लूप के बाहर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द न्यू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। तो गाइस ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको इसे समझाऊंगी सेल्फ डिबग करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, देन उसके बाद रन होगा, तो हमारा जो कर्सर है वो जाएगा इस लाइन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे है a इज इक्वल टू 65, उसके बाद कर्सर जाएगा i के लूप में, तो i इज इक्वल टू 3 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 3 ग्रेटर इक्वल 0, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा कर्सर जाएगा j के लूप में। अब यहाँ पे j है 0 और कंडीशन चेक करेगा तो 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है तो 3। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा कर्सर जाएगा जे के बॉडी पार्ट में जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा है वो। इट मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस जे यहाँ पे कन्वर्ट होगा, मीन्स कि यहाँ पे वर्क करेगा। तो a है हमारा 65 प्लस जे कितना है तो 0, यानी कि 65 प्लस 0 मीन्स कि 65, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो हमारी एसक्यूएल के हिसाब से आएगा कैपिटल A। राइट, उसके बाद यहाँ पे अगेन हमारी जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अगेन हमारे स्टेटमेंट में जाएगा कर्सर और 65 प्लस जे कितना है, अब यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई है 1, आप देख सकते हैं। राइट, तो 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और 66 अगर हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैपिटल B। ओके, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इट मीन 67। ये जो 67 है उसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो हमारा आ जाएगा कैपिटल C। ओके, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे 65 प्लस 3 इज इक्वल टू 68 हो जाएगा और 68 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैपिटल D। राइट, तो यहाँ पे हमारी पहली रो में ABCD प्रिंट होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। राइट, अब उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा अगेन जे के लूप में और जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो जे का लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा कर्सर इस लाइन में जो है न्यू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा न्यू लाइन में। उसके बाद अगेन यहाँ से हमारा कर्सर जाएगा आई के लूप में और यहाँ पे i की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे i है हमारा 3 और डिक्रीज होके हो जाएगा 2। उसके बाद कंडीशन चेक करने जाएगा तो 2 ग्रेटर इक्वल 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्सर जाएगा जे के लूप में और j इज इक्वल टू 0 और कंडीशन है j लेस देन इक्वल टू i मीन्स कि 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है 2, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए कर्सर जाएगा स्टेटमेंट में और 65 प्लस j है 0 इट मीन्स 65 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल A यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और 66 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैपिटल B। राइट, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस 2 इज इक्वल टू 67 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल C। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा न्यू लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कर्सर न्यू लाइन में आ गया, इट मीन्स यहाँ पे i की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 1 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 1 ग्रेटर इक्वल 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए कर्सर जाएगा j के लूप में तो j इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल A।
उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपिटल B। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। उसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज और 1 से हो जाएगा 0 मीन्स यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कर्सर जाएगा j के लूप में। तो j इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है, j लेस देन इक्वल टू i मीन्स कि 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है 0। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 0 इट मीन्स 65 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे हमारा कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। अब यहाँ पे i की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी -1 बिकॉज 0 से हो जाएगा -1 और -1 ग्रेटर इक्वल 0 यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और लास्ट में ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। इट मीन्स कि पहली रो में हमारे ABCD प्रिंट हो गए, उसके बाद ABC, AB और A प्रिंट होगा, यानी आखिर में हमारी ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगी। और याद रखिए गाइस का आपको यहाँ से ln हटाना है बिकॉज ln रिफर करता है न्यू लाइन को। चलिए अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एग्जैक्ट जो पैटर्न यहाँ पे बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। इट मीन्स हमारा जो लॉजिक था वो परफेक्टली राइट था। आज हम इस वीडियो में पिरामिड अल्फाबेटिक पैटर्न की एक प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो गाइस इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लूप की ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पे हम 2 लूप चलाएंगे। पहला होगा रो के लिए और दूसरा होगा कॉलम के लिए। और अगेन यहाँ पे हमें एक और लूप लेना होगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली रो है उसमें यहाँ पे स्पेस से काउंट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें तीसरा जो लूप है वो लेना होगा स्पेस के लिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रो को स्टार्ट किया है 0 से बिकॉज यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिक पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी और उसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तब जाके हमारी ये जो अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है वो क्रिएट होगी। बिकॉज हम यहाँ पे मान लीजिए नंबर को अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी ASCII वैल्यू के हिसाब से हमारे जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल A की जो ASCII वैल्यू है वो है 65, राइट। तो हम 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक क्लास की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और क्लास का मैं यहाँ पे नाम दूंगी पिरामिड अल्फा पैटर्न। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पिरामिड अल्फा पैटर्न नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारी आएगी मैन मेथड। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पहला लूप चलाएंगे फॉर द रो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो रो है वो स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक है 3, मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो रो है वो 4 है, 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलनी चाहिए तो i लेस देन 4 बिकॉज यहाँ पे 3 तक है इसीलिए। और यहाँ पे हमारी जो रो है वो इंक्रीज हो रही है इसीलिए i प्लस प्लस। आप देख सकते हैं पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 2 कैरेक्टर है, तीसरी में 3 और चौथी में 4 है, राइट। इसीलिए यहाँ पे हम i प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन एक फॉर लूप लेंगे जो वर्क करेगा हमारे स्पेस के लिए बिकॉज यहाँ पे हमारी जो पहली पैटर्न है वो स्टार्ट हो रही है स्पेस से, इसलिए यहाँ पे हमें स्पेस को भी काउंट कराना होगा। तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूँगी k इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए पहली रो में हमारे 3 स्पेस काउंट हो रहा है, दूसरे में 2 और तीसरी रो में 1। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होगा 3 से और कहाँ तक चलना चाहिए तो k ग्रेटर i।
ओके, और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है इसीलिए के माइनस माइनस। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द स्पेस, इसलिए यहाँ पे डबल कोट में मैं एक सिंगल स्पेस दूंगी। और याद रखें यहाँ से आपको ln हटाना है। तो ये वाला जो लूप है वो हमारा रेडी है स्पेस के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लूप लेंगे जो वर्क करेगा कॉलम के लिए, इसलिए इंटीजर j इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे भी कॉलम हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसे हम चलाएंगे कहाँ तक। तो गाइस आप देखिए कि जैसे हमारी रो इंक्रीज हो रही है वैसे ही हमारी कॉलम आ रही है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे इसको चलाएंगे j लेस देन इक्वल i, और यहाँ पे हम करेंगे j प्लस प्लस। आफ्टर दैट हम इसके बॉडी पार्ट में लिखेंगे एक स्टेटमेंट जिसमें हम हमारे अल्फ़ाबेटिक्स प्रिंट कराएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं j को प्रिंट कराती हूँ तो यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक पैटर्न क्रिएट होगी, ना कि अल्फ़ाबेटिक, यानी कि कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे। तो हमें कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ जो है इंटीजर टाइप का, और इंटीजर a इज इक्वल टू 65, बिकॉज हमारी जो कैपिटल A है उसकी आस्क्यू वैल्यू के हिसाब से आता है हमारा 65। ठीक है, हम जैसे ही 65 लेंगे तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो हमारा पहला जो कैपिटल A है वो प्रिंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम A लिखेंगे, राइट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर A यहाँ पे हम जैसे ही लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है कैपिटल A वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, बिकॉज 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल A आ जाएगा। बट अब देखिए कि जैसे सेकंड रो में हमारा जो कर्सर आता है उसके बाद A और फिर B प्रिंट हो रहा है, यानी कि A के बाद B आ रहा है। इट मीन्स कि कैरेक्टर हमारा जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम J की वैल्यू ऐड कराएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस J, राइट। उसके बाद दोनों कैरेक्टर के बीच में एक सिंगल स्पेस आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन से डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दूंगी, यानी कि प्लस साइन से मैं इसे कॉन्केट करा रही हूँ स्पेस को। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस जे है, इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें ln हटाना है, बिकॉज ln रिफर करता है न्यू लाइन को। आफ्टर दैट जैसे ही हमारा ये जो लूप है वो टर्मिनेट होगा तो हमारी जो सेकंड रो है, यानी कि जो कर्सर है वो सेकंड रो में आना चाहिए, इसीलिए i के लूप में हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन फॉर द न्यू लाइन। ओके, तो system.out.println फॉर द न्यू लाइन। तो ये वाला हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है गाइस, बट ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको इसे समझाती हूँ। ओके, तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंपाइल होगा, देन रन होगा। तो रन होके हमारा जो कर्सर है वो चला जाएगा इस लाइन में जो है इंटीजर a इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 65। आफ्टर दैट हमारा कर्सर जाएगा इंटीजर फॉर लूप में, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है तो 0 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए कर्सर जाएगा हमारे स्पेस के लूप में। तो k इज इक्वल टू 3 और कंडीशन क्या है k ग्रेटर i, इट मीन्स कि 3 ग्रेटर i कितना है 0। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने जो बॉडी पार्ट में लिखा था स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी पहली स्पेस काउंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पे k माइनस माइनस दिया है, इसलिए k इज इक्वल टू 2 और 2 ग्रेटर 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड हमारी जो स्पेस है वो काउंट हो जाएगी। उसके बाद k की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 ग्रेटर 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्पेस काउंट हो जाएगी। आफ्टर दैट k की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 0 और 0 ग्रेटर 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए हमारा जो कर्सर है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे कर्सर चला जाएगा j के लूप में। ठीक है, तो उसके बाद j इज इक्वल टू 0 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो j लेस देन इक्वल टू i मीन्स कि 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है 0। तो यानी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा इस लाइन में जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा जो कर्सर है वो आएगा तो a की वैल्यू क्या है 65 प्लस अब यहाँ पे j दिया हुआ है मैंने, तो अभी j कितना है 0, तो 65 प्लस 0 मीन्स की 65 और ये 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा पहला कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद j की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और j इज इक्वल टू 1 मीन्स की 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए हमारा j का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर जो है वो चला जाएगा
न्यू लाइन में, बिकॉज यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट करा है वो है न्यू लाइन, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे पहली रो में कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पैटर्न में बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमारी न्यू जो रो है वो वहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है। आफ्टर दैट आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमने आई प्लस प्लस किया है, इसीलिए आई इज इक्वल टू 1 और कंडीशन क्या है तो 1 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्सर जाएगा स्पेस के लूप में। तो k इज इक्वल टू 3 और 3 ग्रेटर आई कितना है 1, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पहली स्पेस काउंट होगी। और याद रखें यहाँ पे हमारा जो ए है वो 3 स्पेस के बाद काउंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी 3 स्पेस काउंट हो चुकी है, उसके बाद कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। आफ्टर दैट के की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होके हो जाएगी 2 और 2 ग्रेटर 1 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड जो स्पेस है वो काउंट हो जाएगी। उसके बाद के की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 1 और 1 ग्रेटर 1 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा जे के लूप में। तो जे इज इक्वल टू 0 और j लेस देन इक्वल टू आई मीन्स की 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है अभी तो 1, ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो होगा 2 स्पेस के बाद कैपिटल ए, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि 65 प्लस अभी j कितना है 0 तो इज इक्वल टू 65, यानी कि आफ्टर 2 स्पेस यहाँ पे हमारा 65 को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस अब जे की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1, इट मीन्स कि 66 और इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैपिटल बी प्रिंट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस दिए, इसीलिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, राइट। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। आफ्टर दैट आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2 और कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप जाएगा स्पेस के लूप में, इसीलिए k इज इक्वल टू 3 और कंडीशन क्या है k ग्रेटर आई मीन्स की 3 ग्रेटर आई कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पहली स्पेस काउंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 ग्रेटर 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा j के लूप में। तो j इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो एक स्पेस के बाद यहाँ पे हमारा कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे 65 प्लस अभी जे कितना है 1, तो यानी 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैपिटल बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस अभी जे कितना है 2 तो इज इक्वल टू 67 और 67 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैपिटल सी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। आफ्टर दैट आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके हो जाएगी 3 और कंडीशन चेक करेगा तो 3 लेस देन 4 यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है और हमारा कर्सर जाएगा k के लूप में, तो k इज इक्वल टू 3 और कंडीशन क्या है तो 3 ग्रेटर आई कितना है 3, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा j के लूप में। तो j इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है तो 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है अभी तो 3, ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस 0 मीन्स की 65 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए 65 प्लस 1 इट मीन्स 66 और यहाँ पे 66 को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल बी प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इट मीन्स 67 और 67 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल C प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 3 मीन्स 68 और 68 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे हमारा कैपिटल D प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और 4 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में और उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और कंडीशन चेक करेगा तो 4 लेस देन 4 मीन्स के ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए लास्ट में हमारा कर्सर जाएगा आई लूप के बाहर। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे पहली रो में हमारा कैपिटल A प्रिंट होगा आफ्टर 3 स्पेस, सेकंड रो में 2 स्पेस के बाद AB प्रिंट हो गए, थर्ड रो में 1 स्पेस के बाद ABC प्रिंट हो गए और लास्ट में ABCD प्रिंट हो गए। इट मीन्स कि हमारी लास्ट में ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से हमारा जो लॉजिक ये वाला लॉजिक है वो वर्क करता है। तो चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमने जो पैटर्न यहाँ पे बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। इस वीडियो में रिवर्स पिरामिड अल्फाबेटिक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइस इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लूप की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे पहले लूप लेंगे रो के लिए और दूसरा लूप लेंगे हम यहाँ पे कॉलम के लिए। लेकिन याद रखिए गाइस कि जैसे ही हम सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस आती है, उसके बाद हमारा कैरेक्टर प्रिंट होता है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे तीसरा लूप लेंगे फॉर द स्पेस, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो स्पेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे है 1 देन 2 एंड देन 3। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमें इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी रिवर्स पिरामिड अल्फा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्स पिरामिड अल्फा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी हमारी मेन मेथड। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पहला लूप लेंगे जो वर्क करेगा हमारी रो के लिए। तो इंटीजर i इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं रो हमारी स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक है 3। इट मीन्स कि i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन 4 और यहाँ पे रो इंक्रीज हो रही है इसीलिए i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा लूप स्पेस के लिए, बिकॉज आप देखिए कि पहली रो में 0 स्पेस है, उसके बाद 1 2 एंड 3, इसीलिए यहाँ पे हमें पहले लूप चलाना होगा स्पेस के लिए। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करूँगी। तो इंटीजर k इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमारी स्पेस पहले 0 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसलिए k इज इक्वल टू 0 और k लेस देन i और k प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द स्पेस, इसलिए मैं यहाँ पे डबल कोट में दे रही हूँ सिंगल स्पेस। उसके बाद आपको यहाँ से ln हटाना है, ठीक है। अब ये वाला हमारा जो लूप है वो रेडी है फॉर द स्पेस। आफ्टर दैट हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर द कॉलम, इसीलिए हमारी जो कॉलम है वो भी स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक है 3। पर यहाँ पे आप देखिए कि पहली रो में हमारे 4 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, यानी कि इसकी कंडीशन में हम लगाएंगे 4 माइनस i, बिकॉज कि यहाँ पे धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। ये 1 बाय 1 इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आप देखें इस पैटर्न को तो पहले 4 है, 3 है, 2 है और फिर 1 है, इस तरह से है। इसीलिए अभी इसका लॉजिक कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, तो j इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो j लेस देन 4 माइनस i और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हर एक कॉलम में, इसीलिए j प्लस प्लस। उसके बॉडी पार्ट में हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स
प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए हम डायरेक्टली जे नहीं लिख सकते, बिकॉज जे तो यहाँ पे न्यूमेरिक आ रहा है, तो ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा और उसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे फिक्स करूंगी, जो होगी 65, बिकॉज हमारे जो कैपिटल ए है ना उसकी ASCII वैल्यू आती है 65। तो जैसे ही हम ये वाले वेरिएबल को 65 लेंगे तो इस वेरिएबल को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में हमारा कैपिटल ए प्रिंट होगा इसलिए। और अब देखिए कि पहले यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा है, उसके बाद बी, सी, डी, यानी कैरेक्टर भी हमारे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो 65 है उसके बाद हमारा नंबर बढ़ना चाहिए, इसलिए जो जे की वैल्यू है वो हम ए में डालेंगे, इसीलिए यहाँ पे आएगा ए प्लस जे, और ये ए प्लस जे को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, ठीक है, तभी हम ये वाली जो पैटर्न हम बना रहे हैं वो क्रिएट होगी। अब याद रखिए कि दोनों के बीच में यहाँ पे एक सिंगल स्पेस आ रही है, इसलिए मैं प्लस साइन से कॉन्केट करा के डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दे रही हूँ, और यहाँ से आपको ln हटाना है। अगर आप यहाँ से ln हटाना भूल गए तो ये वाली पैटर्न आपकी क्रिएट नहीं होगी, राइट। ओके, अब उसके बाद हमारा कर्सर है वो न्यू लाइन में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे जे लूप के बाहर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द न्यू लाइन, इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ system.out.println i के लूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये वाला जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है इस पैटर्न को बनाने के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क कैसे करता है तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो पहला हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा, उसके बाद रन होने जाएगा तो हमारा जो कर्सर है वो जाएगा इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 65 फिक्स, ओके। उसके बाद कर्सर जाएगा आई के लूप में, तो यहाँ पे आई है पहले 0, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा तो 0<4 मीन्स के जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए कर्सर जाएगा k के लूप में, तो k इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है k<i मीन्स कि 0<0, यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो डायरेक्टली k लूप के बाहर चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो कर्सर है वो जाएगा जे के लूप में, तो मीन्स कि जे इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है तो j<4 - i, यानी कि 0<4 - i कितना है 0, इट मीन्स कि 4 - 0 मीन्स कि 4, ओके। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए कर्सर जाएगा हमारे जे के बॉडी पार्ट में जहाँ पे हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा है। तो पहले यहाँ पे हमारा a प्लस जे एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कि ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो a प्लस जे यानी a की वैल्यू है 65 प्लस अभी j कितना है यहाँ पे 0, तो 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65, और ये 65 को कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारा यहाँ पे एडिशन करेगा, उसके बाद इसे कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल A आ जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर हो जाएगी 1, तो 1<4 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे 65 प्लस 1 इट मीन्स की 66, और 66 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल B यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2, और 2<4 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इज इक्वल टू 67, और 67 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल C आ जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3, और 3<4 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 3 इज इक्वल टू 68, और 68 को हम यहाँ पे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल D। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्लस के बाद डबल कोट में सिंगल स्पेस दिया था, इसीलिए हमारे दो कैरेक्टर्स के बीच में एक सिंगल स्पेस आ रहा है, ओके। आफ्टर दैट जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4, और 4<4 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए कर्सर चला जाएगा जे लूप के बाहर, यानी कि जे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो लाइन लिखी है फॉर द न्यू लाइन, इसीलिए कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में, ओके। तो यानी पहली रो में A B C D प्रिंट हो गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमने i प्लस प्लस दिया है, इसलिए i इज इक्वल टू 1
और कंडीशन चेक करेगा तो 1 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा k के लूप में। तो k इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है, k लेस देन i मीन्स की 0 लेस देन 1, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए इसके बॉडी पार्ट में जाएगा और यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि हमारी पहली स्पेस यहाँ पे काउंट होगी, ओके, प्रिंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 1 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे k का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा j के लूप में। तो j इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन 4 माइनस i, ये वाला जो है वो 4 माइनस i मीन्स की 4 माइनस i कितना है 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्सर जाएगा उसके बॉडी पार्ट में और यहाँ पे आएगा 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्पेस के बाद हमारा कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 3 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और 66 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल B प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 3 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इज इक्वल टू 67 मीन्स की जो 67 उसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल C प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन 3, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। अभी यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ जाएगी और हो जाएगी 1 से 2 और कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए कर्सर जाएगा k के लूप में तो k इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन i कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए पहली स्पेस यहाँ पे काउंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 और 1 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्पेस काउंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा j के लूप में। तो j इक्वल टू 0 और 0 लेस देन 4 माइनस i मीन्स की 4 माइनस 2, बिकॉज i है हमारा 2 तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो आफ्टर 2 स्पेस हमारा कैपिटल A यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66, तो यहाँ पे हम 66 को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो हमारा कैपिटल B प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में, राइट। अभी यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर हो जाएगा k के लूप में तो k इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन i कितना है 3, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे पहला स्पेस काउंट होगा। उसके बाद k की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 3, यानी ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्पेस काउंट होगी। आफ्टर दैट k की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 3 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्पेस हमारी काउंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 लेस देन 3, यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे k का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा j के लूप में तो j इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है 0 लेस देन 4 माइनस i, यानी कि 4 माइनस 3 इट मीन्स 1, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए अब 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो आफ्टर 3 स्पेस हमारा कैपिटल A काउंट होगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 1, इट मीन्स कि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। तो अब i की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और 4 लेस देन 4, यानी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कि पहली रो में हमारे ABCD प्रिंट हो गए, देन उसके बाद एक स्पेस के बाद ABC प्रिंट हो गए, उसके बाद तीसरी रो में 2 स्पेस के बाद AB प्रिंट हो गए और फोर्थ रो में
3 स्पेस के बाद कैपिटल A प्रिंट होगा, यानी आखिर में ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में सैंड ग्लास अल्फ़ाबेटिक पैटर्न का एक प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो गाइस, इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 2 पैटर्न का जो लॉजिक है उसे कंबाइन करना होगा। बिकॉज आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमारी ये जो पैटर्न है वो है यहाँ पे रिवर्स पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न, और हमारी जो सेकंड पैटर्न है वो है गाइस यहाँ पे हमारी पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। इट मीन्स कि इन दोनों पैटर्न का हम कंबाइन कराएंगे तो लास्ट में हमारी जो सैंड ग्लास अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न को मैंने रो और कॉलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है ताकि आप समझ सके कि हमें कितनी रो चाहिए और कितनी कॉलम चाहिए और ये वर्क कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लास की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी सैंड ग्लास अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारा सैंड ग्लास अल्फ़ा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी हमारी मेन मेथड। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे पहले ब्लैक वाला जो हमारा पोर्शन है उससे पहले हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लॉजिक चलाऊंगी रिवर्स पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाला जो हमारा ब्लैक पोर्शन है उसके लिए हमें यहाँ पे 2 लूप की ज़रूरत होगी। पहला लूप होगा हमारे आई के लिए और सेकंड होगा यहाँ पे कॉलम के लिए। लेकिन याद रखिए गाइस कि यहाँ पे जैसे हम सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पे हमारी पहली स्पेस काउंट होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा थर्ड रो में आता है कर्सर तो यहाँ पे 2 स्पेस काउंट होती है, उसके बाद 3। इट मीन्स कि यहाँ पे एक और लूप लेना होगा जो वर्क करेगा हमारी स्पेस के लिए, राइट। और यहाँ पे हमारी स्पेस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पहले मैं लूप लूँगी जो वर्क करेगा रो के लिए, इसीलिए मैं इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर i इज इक्वल टू 0। और कहाँ तक चलना चाहिए, तो यहाँ पे है हमारी i 4 यानी कि 3 तक चलना चाहिए। इट मीन्स कि i लेस देन 4 और इंक्रीज हो रहा है इसीलिए i प्लस प्लस। और उसके बाद हम यहाँ पे पहले स्पेस का लूप चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर k इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमारी पहली रो में 0 स्पेस है। उसके बाद 1 2 एंड 3 यानी कि स्पेस इंक्रीज हो रही है इसीलिए 0 और k लेस देन i और k प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द स्पेस, इसलिए डबल कोट में यहाँ पे मैं सिंगल स्पेस दूंगी और आपको ln हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा फॉर लूप है वो रेडी है फॉर द स्पेस। उसके बाद हमारा एक और लूप आएगा जो वर्क करेगा कॉलम के लिए, इसीलिए इंटीजर j इज इक्वल टू 0 बिकॉज कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो रही है। और कहाँ तक है, तो जहाँ तक हमारा i है यानी कि रो चाह रहा है वहाँ तक हमारा कॉलम भी जा रहा है, इसीलिए j इज इक्वल टू 0 और j लेस देन 4 माइनस आई। बिकॉज ऑफ आप देखिए कि पहली रो में है 4, उसके बाद 3 2 एंड 1 यानी कैरेक्टर्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन कॉलम में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मुझे लॉजिक लेना होगा 4 माइनस आई और j प्लस प्लस। उसके बाद हम उसके बॉडी पार्ट में चलाएंगे एक स्टेटमेंट जो वर्क करेगा हमारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी कैरेक्टर्स कैसे प्रिंट होता है उसका लॉजिक यहाँ पे नहीं लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा इंटीजर a इज इक्वल टू 65 बिकॉज जैसे ही 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो हमारा कैपिटल A यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, A से B, B से C और C से D। इसलिए यहाँ पे हमारी जो J की वैल्यू है वो हम A में डाल देंगे और दोनों को हम कन्वर्ट कराएंगे कैरेक्टर में, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी एक स्टेटमेंट और उसके अंदर मैं यहाँ पे a प्लस j कराऊंगी और इसको मैं कन्वर्ट कराऊंगी कैरेक्टर में ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट हो जाए। अब दोनों कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ रहा है इसीलिए मैं प्लस साइन से इन्हें कॉन्केट कराऊंगी स्पेस को, इसलिए प्लस साइन से डबल कोट में सिंगल स्पेस दे रही हूँ। और याद रखें यहाँ से आपको ln हटाना है। उसके बाद ये वाला जो हमारा लूप है वो रेडी है फॉर द कैरेक्टर। उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन में आना चाहिए इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रही हूँ जो वर्क करेगा न्यू लाइन के लिए। तो ये वाला जो लॉजिक है वो रेडी है ये हमारा जो अपर पोर्शन है उसको प्रिंट करने के लिए। तो पहले इसे हम रन करके चेक करते हैं।
ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें सेकंड पोर्शन के लिए यहाँ पे वर्क करना है, लॉजिक चलाना है, जो है हमारा पिरामिड अल्फाबेटिक पैटर्न, राइट। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे लॉजिक चलाएंगे पिरामिड अल्फाबेटिक पैटर्न के लिए। तो इसको हमें क्रिएट करने के लिए अगेन यहाँ पे 3 लूप की जरूरत होगी, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए पहली रो है वो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है स्पेस से, कितनी है तो 3 स्पेस काउंट हो रही है, देन सेकंड रो में 2 और थर्ड में 1 और फोर्थ में 0, मीन्स कि यहाँ पे हमारी स्पेस डिक्रीज हो रही है। इसीलिए पहले हम रो का यहाँ पे लूप चलाएंगे। तो मैं इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए तो i लेस देन 4, बिकॉज हमारा जो है वो 3 तक जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आएगा 4 और i प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे फॉर द स्पेस, इसीलिए मैं यहाँ पे लूँगी इंटीजर k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखिए पहले 3 स्पेस काउंट हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 3 और k ग्रेटर i और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसीलिए k माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो वर्क करेगा स्पेस के लिए, इसीलिए डबल कोट में मैं यहाँ पे सिंगल स्पेस दूंगी और अगेन आपको यहाँ से ln हटाना है। तो ये वाला जो लूप है वो रेडी हो चुका है स्पेस के लिए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फॉर लूप एक और लेंगे जो वर्क करेगा हमारी कॉलम के लिए, इसीलिए इसे इनिशियलाइज करूंगी j इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं 0 से ही स्टार्ट हो रहा है कॉलम भी, और कहाँ तक चलना चाहिए तो j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। तो उसके बॉडी पार्ट में हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जो वर्क करेगा कैरेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे अगेन हमारा ये वाला जो लॉजिक है वही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें गाइज जो हमारा वेरिएबल है उससे डिक्लेयर करना होगा b से, क्योंकि a ऑलरेडी हमने ले लिया है, इसीलिए इंटीजर b इज इक्वल टू 65 और ये b को हम j के वैल्यू में इंक्रीज कराएंगे ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो, राइट। इसीलिए b प्लस जे, और जैसे ये इंक्रीज होगा तो ये कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, तो ऑटोमेटिक हमारे जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे 1 बाय 1, राइट। तो यहाँ से आपको ln हटाना है। उसके बाद हमारा कर्सर अगेन न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आई के लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखूंगी जो वर्क करेगा न्यू लाइन के लिए, जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब ये वाले लॉजिक को मैं यहाँ पे कमेंट देती हूँ, बिकॉज हमें ये जो पिरामिड अल्फाबेटिक पैटर्न उसका लॉजिक चेक करना है कि हमारा ये वाला रेड वाला पोर्शन है वो आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पिरामिड अल्फाबेटिक पैटर्न जो सेकंड पोर्शन है वो भी आ चुका है। अब दोनों को हम साथ में रन कराएंगे, जो हमारी सेन ग्लास अल्फाबेटिक पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में के सेफ अल्फाबेटिक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो पैटर्न है वो 2 पैटर्न को मिला के बनी है, यानी कि पहली हमारी जो पैटर्न है वो होगी यहाँ पे डाउनवर्ड कैरेक्टर पैटर्न, और उसके बाद हमारी यहाँ पे सेकंड पैटर्न है राइट अल्फाबेटिक पैटर्न। यानी कि ये 2 पैटर्न को हम मिलाएंगे तो लास्ट में हमारी के सेफ अल्फाबेटिक पैटर्न क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें डाउनवर्ड अल्फाबेटिक और राइट अल्फाबेटिक का लॉजिक लिखना होगा, और आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न को मैंने कन्वर्ट किया है रो और कॉलम के बॉक्स में, ताकि आपको पता चले कि हमें रो कितनी लेनी है और कॉलम कितनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पैटर्न को क्रिएट करने के लिए क्लास की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी के सेव अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हमारा के सेफ अल्फा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आएगी हमारी मेन मेथड, और यहाँ पे हम लॉजिक चलाएंगे डाउनवर्ड अल्फाबेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले रही हूँ जो वर्क करेगा हमारी रो के लिए। तो इंटीजर i इज इक्वल टू, हमारी रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है गाइस, तो 0 से, और कहाँ तक है तो 3, यानी कि यहाँ पे 4 रो है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहली रो में हमारे 4 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 3, 2 एंड 1, मीन्स कि यहाँ पे हमें i लेना होगा 3, और कहाँ तक जाना चाहिए तो i ग्रेटर इक्वल 0, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो रो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। इसीलिए यहाँ पे i 3 और ग्रेटर इक्वल 0, और यहाँ पे i माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप लेंगे कॉलम के लिए। तो यहाँ पे इंटीजर j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलना चाहिए तो j ग्रेटर इक्वल i, और यहाँ पे हमारा जो कॉलम है वो इंक्रीज हो रहा है इसीलिए j प्लस प्लस।
उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी और यहाँ पे हम कैरेक्टर को प्रिंट कराने वाले, इसीलिए मुझे यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लेना होगा। तो मैं इंटीजर a इज इक्वल टू 65 ले रही हूँ। 65 इसीलिए ले रही हूँ ताकि हम 65 को जैसे ही कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल A है वो प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल A की आज की वैल्यू है 65, राइट। और याद रखें यहाँ से आपको ln हटाना है, बिकॉज ln रिफर करता है न्यू लाइन को। तो यहाँ पे हम a लेंगे और उसके बाद आप देखिए कि a b c d ऐसे हमारा जो कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 65 के बाद हमारी जो वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसलिए मैं a प्लस जे करा रही हूँ और ये a प्लस जे को मैं कन्वर्ट कराऊंगी कैरेक्टर में, राइट। और उसके बाद दो कैरेक्टर के बीच में हमारा सिंगल स्पेस आना चाहिए, इसलिए मैं प्लस साइन से कॉन्केट करके डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दे रही हूँ, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रही हूँ फॉर द न्यू लाइन। तो गाइस ये वाला जो लॉजिक है वो रेडी हो चुका है हमारे ये पोर्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए इसे हम रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पहला वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड वाला ये वाला जो पोर्शन है राइट अल्फाबेटिक, उसका लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें फॉर लूप की जरूरत होगी, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप ले रही हूँ i के लिए। तो i इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे ये वाली जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो रही है 0 और कहाँ तक है 3, तो 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो i लेस देन 4, बिकॉज यहाँ पे 3 तक है इसीलिए, ओके। और यहाँ पे आप देखिए कि रो हमारी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज 1 2 3 और 4 धीरे धीरे हमारे जो कैरेक्टर है वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर लूप लूंगी कॉलम के लिए, तो इंटीजर j इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो j लेस देन इक्वल टू i। और हाँ यहाँ पे हमारा जो j है वो भी बढ़ रहा है, इसीलिए j प्लस प्लस। अब इसके बॉडी पार्ट में हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जिसमें हमारा कैरेक्टर हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए अगेन हमें यहाँ पे इंटीजर a लेना होगा, लेकिन ऑलरेडी हमने a यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं b ले रही हूँ और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे मैं फिक्स करूँगी 65 और यहाँ पे मैं b प्लस जे करूँगी और इसे मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँगी कैरेक्टर में, ताकि हमारी ये वाली जो पैटर्न है वो आ जाए, राइट। अब दोनों के बीच में सिंगल स्पेस आनी चाहिए, इसलिए प्लस साइन से मैं कॉन्केट करके यहाँ पे सिंगल स्पेस दूंगी, ओके। और याद रखिए कि यहाँ से आपको ln हटाना है, बिकॉज ln रिफर करता है न्यू लाइन को। उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगी फॉर द न्यू लाइन। तो ये वाला पोर्शन है वो हमारा रेडी हो चुका है राइट अल्फाबेट के लिए। तो मैं ये वाला जो है उसे मैं कॉमेंट दे रही हूँ और इसे हम रन करा के पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो पैटर्न है वो यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि ये सेकंड पोर्शन भी आ चुका है। अब हम ये वाला जो लॉजिक है जो हमने कमेंट दिया था उसे हटाएंगे और दोनों को हम यहाँ पे रन कराएंगे एक साथ। तो यहाँ पे हमारी के सेफ अल्फाबेटिक पैटर्न आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में राइट पास्कल्स अल्फाबेटिक ट्रायंगल की एक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइस इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें दो लॉजिक चलाने होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पैटर्न है वो दो पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। ये जो पहली पैटर्न है वो है हमारी राइट अल्फाबेटिक ट्रायंगल और जो सेकंड हमारी पैटर्न है वो है यहाँ पे डाउनवर्ड अल्फाबेटिक ट्रायंगल। और गाइस मैंने इन दोनों पे प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो लास्ट में हमारा ये वाला जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो फोर्थ रो है वो कॉमन आ रही है, ठीक है, इन दोनों लॉजिक में। तो उसके लिए हमें पहले एक जावा क्लास की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक जावा क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी राइट पास्कल अल्फ़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो राइट पास्कल अल्फ़ा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी आएगी मैन मेथड। आफ्टर दैट यहाँ पे हम पहला लॉजिक चलाएंगे फॉर द राइट अल्फ़ाबेटिक ट्रायंगल, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस पैटर्न को
रो और कॉलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है ताकि आपको पता चले कि हमें रो कितनी चाहिए और कॉलम कितनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है और इसे 3 तक चलाया है, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम यहाँ पे लूप लेंगे फॉर द रो। तो मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और आप देखिए हमारी रो कहाँ तक चल रही है, तो 0 से 3। आप सिर्फ अभी गाइस इस पैटर्न को देखिए जो है हमारे राइट अल्फ़ाबेटिक ट्राइंगल पैटर्न। ओके, तो इस रो को आप यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हो, तो 0 से 3 तक हमारी जो पैटर्न है वो चल रही है। इसीलिए यहाँ पे मैं लूँगी i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो 3 तक, तो यानी i लेस देन 4। और ये हमारी रो इंक्रीज हो रही है इसीलिए i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमें एक और लूप की ज़रूरत होगी जो वर्क करेगा हमारे कॉलम के लिए, और उस कॉलम में हम हमारा जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एक फॉर लूप ले रही हूँ फॉर द कॉलम, तो इंटीजर j इज इक्वल टू, कॉलम भी हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक चल रही है, तो j लेस देन इक्वल टू i, और कॉलम इंक्रीज हो रही है इसीलिए j प्लस प्लस। आफ्टर दैट हम यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए j नहीं लिख सकते बिकॉज हमारा जो j है वो न्यूमेरिक है, इसीलिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर a इज इक्वल टू 65, बिकॉज हमारा जो 65 है, राइट, अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो ये हमारा जो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा 65, तो वो आ जाएगा कैपिटल A, बिकॉज हमारे कैपिटल A की आज की वैल्यू है 65। तो यहाँ पे अब मैं A प्लस J कराऊंगी, बिकॉज आप देखिए कि जैसे हमारे सेकंड रो में कर्सर आता है तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, A के बाद B हो रहा है, देन उसके बाद C और फिर D। इसीलिए यहाँ पे मैं A प्लस J कराऊंगी और इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कराऊंगी कैरेक्टर में। अब दोनों कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस आना चाहिए, सिंगल स्पेस, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन से जो स्पेस है उसे कॉन्केट कराऊंगी, इसलिए डबल कोट में यहाँ पे मैं सिंगल स्पेस दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ से एलन हटाना है बिकॉज एलन रिफर करता है न्यू लाइन को। देन उसके बाद अब हमारा कर्सर जो है वो न्यू लाइन में आना चाहिए हर बार, इसीलिए यहाँ पे मैं फॉर लूप जो हमारा आई का है उसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द न्यू लाइन। तो ये वाला हमारा जो लॉजिक है वो रेडी हो चुका है फॉर द राइट अल्फाबेटिक ट्राइंगल। तो पहले इसे हम रन करके चेक करते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहला पोर्शन है ये रेड वाला वो यहाँ पे कम्प्लीटली आ चुका है। अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे डाउनवर्ड अल्फाबेटिक ट्राइंगल के लिए, हम ये वाले पोर्शन को अब रन कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा लॉजिक आएगा डाउनवर्ड अल्फाबेटिक ट्राइंगल के लिए। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते कि ये वाले जो हमारा बॉक्स है उसे भी मैंने कन्वर्ट किया है रो और कॉलम के बॉक्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते कि पहले हमारी जो रो है उसमें 4 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, बट हमने ये जो लॉजिक दिया था उसमें हमारे पहले यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली जो लाइन थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। इट मीन्स कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लॉजिक है वो चलाना है, ठीक है। तो ये वाली हमें पैटर्न क्रिएट करनी है, इसीलिए यहाँ पे मैं लूँगी फॉर लूप जो वर्क करेगा हमारी आई के लिए। तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली जो रो है जो प्रिंट हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ इतना पोर्शन प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 2 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो आई ग्रेटर इक्वल 0, बिकॉज हमारा जो है वो 0 तक जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है इसीलिए आई माइनस माइनस। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लेंगे जो वर्क करेगा हमारी कॉलम के लिए। तो इंटीजर जे इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो जे लेस देन इक्वल टू आई, बिकॉज यहाँ पे जे हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जे प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे इंटीजर बी ले रही हूँ और उसे भी इनिशियलाइज करूँगी 65 से। और यहाँ पे हम अगेन ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में। तो उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लूँगी फॉर द न्यू लाइन। तो यहाँ पे हमारा जो डाउनवर्ड अल्फाबेटिक ट्राइंगल है उसका लॉजिक क्रिएट हो चुका है। तो मैं ये वाला जो लॉजिक है उससे पहले कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये वाले लॉजिक को हम रन करा के चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो ये वाला जो पोर्शन था रेड वाला, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका है कि हमारी ये वाली जो रो थी वो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड में डिलीट कर दी बिकॉज यहाँ से हमने 2 से स्टार्ट किया है। अब मैं यहाँ पे दोनों को साथ में रन कराऊंगी तो हमारी जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुकी है कि यहाँ पे मैंने पहले राइट ट्राइंगल
का लॉजिक चलाया, उसके बाद डाउनवर्ड अल्फ़ाबेटिक का लॉजिक चलाया और दोनों को कंबाइन करके मैंने रन कराया तो हमारी आखिर में ये वाली पैटर्न क्रिएट हो गई। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।